मेरे मोहतरम, आज जो है मुसलमानों को ज़रूरत है किसकी? जिहाद की। मुसलमानों को ज़रूरत है किसकी? ज़िंदगी ज़िंदगी आप अंदाज़ा करें, नबी अलैहि सलाम के ज़माने में सहाबा बढ़ बढ़ के कहते थे या रसूलल्लाह हमें जिहाद में भेजें। एक सहाबी थे, वो सरकार ने फरमाया जिहाद की तैयारी करो। वो सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, वो छुप छुप के लश्कर के अंदर शामिल हो गए। तो सरकार ने फरमाया देखो कोई बच्चा तो नहीं है अंदर, जिहाद में जाने के लिए कोई बच्चा तो नहीं शामिल हो गया। तो वो साहबी अपने पाँव पे खड़े हो गए, पाँव उठा के, ताकि मेरा कद बड़ा हो जाए, ताकि मेरा कद क्या हो जाए। ऐसे पाँव उठा के, ऐसे पाँव, बंदा पाँव उठा के ऐसे पाँव खड़ा कर देता है तो क्या होता है, बंदा लंबा हो जाता है। बंदा क्या हो जाता है? लंबा हो जाता है। तो वो साहबी अपने पाँव के ऐसे ऐसे खड़े हो गए ताकि पता चले कि मैं लंबे कद का आदमी हूँ। तो साहबा के बच्चों को भी इतना शौक है जिहाद में जाने का कि वो नबी अलैहि सलाम से इजाज़त मांगते कि हुजूर मुझको भी जिहाद के अंदर शामिल किया। बच्चों के अंदर भी इतना जज्बा था, बच्चों के अंदर भी, ख़वातीन के अंदर कितना जज्बा होता कि जिहाद में हज़रत उम्मे हमारा सहाबिया रसूल हैं, सरकार सहाबिया हैं नबी अलैहि सलाम की, वो मुताअद्दिद जिहादों के अंदर गई, एक नहीं कई दफ़ा जिहाद के अंदर वो शरीक हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप जिहाद के अंदर गई और आपने जंगी जो लोग थे, ज़ख्मी मुसलमानों के लोग थे, उनको पानी पिलाया और बर्फ़ पट्टी गई। तो इसलिए जब से इस कौम ने जिहाद को तरक किया ना, मर्दों ने, ख़वातीन ने, सब लोगों ने जिहाद को तरक कर दिया। आज हर बंदे को ज़िंदगी बड़ी प्यारी हो। अल्लाह की कसम, कायनात में सबसे अच्छी मौत जो है वो शहीद की मौत। सबसे अच्छी मौत अगर किसी की है ना तो वो किसकी है? सरकार दाम ने फरमाया शहीद का जब खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है ना तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। शहीद का जब पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है तो उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है कि ये है तेरी जन्नत में तेरा ठिकाना। शहीद का जब पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है तो उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन के जलवे दिखा दिए जाते हैं, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन की तजल्लियात का उस पर अनवार पड़ते हैं। जब शहीद का पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है तो शहीद अपने खून के साथ गवाही देता है। क्या गवाही देता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। शहीद अपने खून के साथ लिखता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मुस्तफ़ा आखिरी नबी है। मोहम्मद मुस्तफ़ा क्या है? आखिरी नबी है। ठीक है। सबसे अच्छी मौत कायनात के अंदर अल्लाह की बारगाह में किसी की है तो वो क्या है? शहीद की। वैसे भी तो दवाइयाँ खाते हैं, खा खा के दवाइयाँ हम जो है ना मर जाते हैं। दवाइयाँ खा 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 के किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी का जो है ना वो सर चकराता है, किसी का दिमाग चकराता है, किसी को कोई है, किसी को पेट की बीमारी है, किसी का पेट बढ़ गया है, किसी को अंदर जो है ना उसका जिगर चर्बी हो चुका है, किसी का पित्ता बढ़ चुका है, किसी की जो है वो तिली बढ़ चुकी है और पता नहीं क्या क्या बीमारियां हर बंदे को लगी हुई हैं। हर बंदे को बीमारियां लगी हुई हैं। ठीक है ना। किसी के डायलिसिस हो रहे हैं, किसी के गुर्दे फेल हो चुके हैं, किसी की किडनी, किसी के कुछ मसाइल है, किसी के कुछ मसाइल है। ठीक है। मरना तो है ही वैसे, मरना तो है ही वैसे। तो इसलिए जिहाद का रास्ता जो है ना ये सबसे मुकद्दस रास्ता है और हमारी पाक फौज को चाहिए कि वो फ़लस्तीनियों की भरपूर मदद करे। पूरी उम्मत के हुक्मरानों को चाहिए कि मुसलमानों की, फ़लस्तीनी मुसलमानों की क्या करें? मदद करें। माली तौर पर उनको खुराक पहुँचाएँ, उनको पानी मुहैया करें, उनको जो है बिजली मुहैया करें और उनको जो है वो कपड़े मुहैया करें। ठंड का मौसम शुरू हो रहा है, बेयार मददगार है, उनके लाशें पड़े हुए हैं, दफन करने की जगह खत्म हो गई। आप अंदाजा करें इतने लाशें हैं कि दफन करने के लिए कब्रिस्तान कम पड़ा। तो इन हालात के अंदर हमारी रोटी कैसे हजम हो जाती है? हम बड़े सुकून से रोटी बैठ के खा लेते हैं, हमें फ़लस्तीनी बच्चे याद नहीं आते, हमें फ़लस्तीनी माएँ और बहनें और बेटियाँ याद नहीं आती। हम रोटी बड़े सुकून से खा लेते हैं, हमारे दस्तरखान के ऊपर 4 खाने हैं, हमें याद नहीं आता कि हमारे फ़लस्तीनी भाई भूखे हैं। उनने पता नहीं कितने दिन हो गए रोटी नहीं खाई, कितने दिन हो गए उन्होंने पानी नहीं पिया, कितने दिन हो गए उन मासूम बच्चों को दूध नहीं मिला। ठीक है। और वो अपने खून के साथ लिख रहे हैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और मोहम्मद मुस्तफ़ा के आखिरी नबी। तो शामिल मोहतरम, इन हालात के अंदर पूरी उम्मत के लोगों को, ख़ास तौर पर जो सऊदीया के हुक्मरान हैं, मेरा खास खसूसी पैगाम है सऊदीया के हुक्मरानों को, ख़ास तौर पर जो सऊदीया के हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि वो हया करें। वो इतने बेहया हो चुके हैं कि खुद जो है वो जनाब सोने के बिस्तरों पे सोते हैं, सोने के बर्तनों में खाते हैं,
और सोने के बर्तनों में पीते हैं और बड़े बड़े लंबे उनके जहाज हैं, बड़े बड़े उनके महल हैं, लेकिन उनके साथ जो है फलस्तीनी भूखे मर रहे हैं। तो इनको हया नहीं आ रही, इनको हया नहीं आ रही। इनकी नमाजें कैसे कबूल होंगी, इनकी इबादत कैसे कबूल होंगी, इनके हाथ जो उम्रे कैसे कबूल होंगे और इनकी इबादत कैसे अल्लाह कबूल करेगा जब साथ वाला मुसलमान भाई मर रहा है और मुझे फिक्र ही नहीं। तो इन हालात के अंदर सऊदी हुक्मरानों को, खुसूसन पाकिस्तान के हुक्मरानों को खुसूसन, चूँकि पाकिस्तान एक एटमी पावर है, पाकिस्तान क्या है, एक एटमी पावर है। अगर पाकिस्तान आज इसराइल को धमकी लगाए तो इसराइल जो है वो इन हमलों से रोक सकता है। उसको पता है पाकिस्तान एक एटमी पावर है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को गैरत करनी चाहिए, पाकिस्तान के जो सिपा सलार हैं उनको अपने हिस्से का काम करना चाहिए, और बाकी भी पूरी दुनिया के जितने मुसलमान हैं उनको अपने हिस्से का काम करना चाहिए और जिहाद का ऐलान करना चाहिए, ताकि पूरी उम्मत के नौजवान जो जिहाद में जाना चाहते हैं वो जिहाद में निकले। इसराइल एक दिन के अंदर जो है वो लेट हो जाए, सिर्फ जिहाद की इजाज़त दी जाए, बॉर्डर खोल दिए जाए, कहा जाए जिसने जाना है जिहाद में उसको इजाज़त है। तो जब बॉर्डर खोल दिए जाए, सुना है यहाँ पाकिस्तान के अंदर कोई पुलिस ऑफिसर था मोटरवे का, तो उसने एक वीडियो बनाई, आपने शायद देखी हो। उसने वीडियो बनाई, उसने कहा कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको हमें जिहाद पर भेजना चाहिए। उसने कहा हम एक ट्रेंड लोग हैं, उसने कहा मैं एक पुलिस अफसर हूँ, हमें पता है असला किस तरह चलाना है, हमें पता है किस तरह क्या काम करना है, तो हुकूमत को चाहिए कि हमें जिहाद पर भेजे। तो सुने उसको मुअत्तल कर दिया, उसको नौकरी से फारिग कर दिया, गवर्नमेंट ने नौकरी से फारिग कर दिया। इतनी जिहाद से चिढ़ हो गई है हमारी हुकूमत को, इतनी जिहाद से चिढ़ हो गई है कि कोई बंदा जिहाद की बात करे तो उसको नौकरी से फारिग कर देते हैं, उसको नौकरी से फारिग कर देते हैं। कराची के अंदर जो है एक पुलिस ऑफिसर ने आईजी को दरखास्त दी, उसने कहा जिहाद में मैं जाना है, छुट्टी दे मुझे, तो उसको भी नौकरी से फारिग कर दिया। तो आप अंदाजा करें हमारी हुकूमत किधर जा रही है। अल्लाह का कुरान में कितनी दफ़ा जिहाद का हुक्म आया पता, 486 दफ़ा। कितनी दफ़ा कुरान में 486 दफ़ा जिहाद का हुक्म आया, 486 दफ़ा, तकरीबन कम बेश भी हो सकता है, लेकिन इतनी दफ़ा तकरीबन हुक्म आया, 486 दफ़ा कुरान में हुक्म आया, 486 दफ़ा हुक्म आया। लेकिन आज पूरी मुसलमान हुक्मरान कोई जिहाद नहीं करता। वो हमास एक जो है वो लगे हुए है, बस मुजाहिदीन है, चंद मुजाहिदीन है ना, उन्होंने इसराइल को जो है वो नथ डाली हुई है। लेकिन अगर सारी कौम उनके साथ खड़ी हो जाए, पूरी उम्मत मुसलमान उनकी पुष्ट बनाई करे, उनको हौसला दे, उनको जो है वो सपोर्ट मुहैया करे, माली अखलाकी जानी, तो वो लोग जो है इसराइल को एक दिन के अंदर इसराइल का मक्कू ठप देंगे। लेकिन सामने मोहतरम 486 दफ़ा या कमो बेश कुरान में जिहाद का हुक्म आया, लेकिन आज उम्मत सोई पड़ी है, आराम की नींद सोते हैं, सुबह उठते हैं, खाना खाते हैं, नाश्ते करते हैं, लंबे चौड़े दस्तरन बिछाते हैं, छिटे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, हमामे बांधते हैं, गाड़ी अच्छी सी है उस पर बैठते हैं, कारोबार करते हैं। सारी उम्मत कर रही है, अपने अपने काम कर रही है। मर रहा है तो कौन मर रहा है, कश्मीरी मर रहा है या फ़लस्तीनी मर रहा है। तो इसलिए जो है हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, हमें क्या करनी चाहिए, आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि हुक्मरानों बगैर तो उठो और जिहाद का ऐलान करो। क्या करो, जिहाद का ऐलान करो। अगर जिहाद नहीं करोगे तो कल पाकिस्तान की बारी भी आ सकती है, हाकम बदहन, कल जो है किसी और मुल्क की बारी भी आ सकती है। इसलिए कि सारा कुफर इकट्ठा हो गया है, सारा कुफर यकजा हो गया है, तो अब उम्मत को भी एक प्लेटफॉर्म पे क्या होना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए। और सऊदी हुक्मरानों को क़यादत करनी चाहिए, लेकिन वो बुज़दिल लोग हैं, सऊदी हुक्मरान बुज़दिल लोग हैं। वहाँ के जो शाह हैं, वहाँ के जो बादशाह हैं, वो बुज़दिल लोग हैं। उनके अंदर इतनी ताकत ही नहीं है कि मुसलमान कौम को इकट्ठा करके जिहाद का ऐलान करें, बल्कि वो तो छुप छुप के अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। अल्लाह पाक हमें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम अता फरमाए। दुआ करें अल्लाह पाक हमें कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी का गुलाम दे, कोई नूरुद्दीन जंगी का, कोई उस्मान गाजी का, कोई ऐसा गुलाम अता फरमाए जो उम्मत को जिहाद के लिए आवाज़ दे, ताकि ये कुफर जो है इस वक्त सारा इकट्ठा है। अल्लाह पाक इनको जो है वो कुफर की गर्दन रोड़ने की तौफीक अता फरमाए। सारी कौम उसके पीछे खड़ी हो जाएगी, जो भी जिहाद का ऐलान करेगा पूरी उम्मत उसके पीछे क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी।